जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? नर नारियों, बच्चे बच्चियों, गांव और शहर के निवासियों, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली। ऐसे दिन कभी कभी जीवन में प्राप्त होते हैं जिन दिनों में आत्म संदेश सुनने को मिले। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव जीवन का अवभार। और आपने जो कष्ट उठाया, आज 3 दिनों से देख रहा हूं इस मैदान में अपने अपने कामकाजों को छोड़कर लोग निश्चिंत होकर पड़े हुए हैं। इस जमीन पर आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि भगवान की आप पर दया होने वाली है। ऐसे जीवन में जब धर्म के लिए कष्ट उठाए जाते हैं, आत्म कल्याण का संदेश सुना जाता है, तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं, ये उसकी भगवान की कृपा है। हम लोगों को चाहिए उसके कृपा पात्र बने, उसकी कृपा को ग्रहण करें। जब उसकी कृपा हम ग्रहण कर लेंगे, दया का परिचय हमको हो जाएगा, हमारा ये न शरीर मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत हमेशा कोई न कोई ऐसी क्रिया लोगों के सामने रखते थे जिससे हम शरीर की तपस्या करते रहे और मन इंद्रियों को दमन करते रहे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहे। ऐसी कोई न कोई वो महापुरुष क्रिया हम सब गृहस्थ आश्रम में रखते थे और उस समय पर हम सभी लोग लगे रहते थे। अपने धर्म को मुख्य प्रधान सभी कामकाज करने के बाद लक्ष्य रहता था कि मुझे ये काम सायंकाल या प्रातः काल करना। 30 बरस के पहले हम लोगों ने भी जंगल, गांव और शहर के आदमियों को देखा, बिना भगवान ईश्वर का नाम लिए हुए कभी किसी काम में जाते नहीं। गांववासी जब कभी भी अपने खेतों में काम करें तो भगवान का पहले नाम, जब खेतों को बोए तो भगवान का नाम ले, जब खेतों को काटे तो भगवान का नाम ले, अनाज को उठाए तो भगवान का नाम ले। और भगवान के नाम पर कितना अनाज निकाल करके गरीबों को मंदिरों और मठों में पहुंचा दिया जाता था। उस समय पर हमारी गाड़ी कमाई का कुछ अंश सेवा में लगता रहता था। मंदिर के नाम पर, आश्रम के नाम पर, महात्मा के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, गंगा जमुना के नाम पर कभी भूल चूक से हमसे गलती हो गई, कोई बुरा काम बन गया
तो गाड़ी कमाई का जो पुण्य उसमें क्षमा कर दिया जाता, माफ हो जाता। ये हर गृहस्थ आश्रम में, शहर और गांव में ये सभी काम प्रमुख रखे जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इन सब कामों को छोड़ दिया। इसलिए हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में और अंतःकरण में अपनी धार्मिक भावना भक्ति नहीं, विकार आ गए, बुराइयां आ गई और बुद्धि छिन्न भिन्न हो गई, मन चलायमान हो गया, इंद्रियां चलायमान हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जाग गए। इन्होंने मनुष्य के सारे ढांचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसी दशा जब हमारी हुई तो बुरा रास्ता हमको मिला और उस बार बुरे रास्ते पर चले, नाना प्रकार की बुराइयां जो हम में आई हैं उसी का आज हम सबको परिणाम भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप पुरानी अपनी नीति, अपना रास्ता, अपने विचार, सेवा, प्रेम, आदर, संस्कार सब लोग अपना। ये जन जागरण मानव धर्म का हो रहा। मानव जन जागरण धर्म का हो गया तो आध्यात्मिक विकास होने में, आध्यात्मिक विज्ञान प्राप्त करने में, उसके बोध में कोई देर नहीं लगेगी, तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन मानव धर्म को हमने नहीं उतारा तो फिर आध्यात्मिक धर्म हमारे लिए कल्पना है और कोई भी लाभ हमको नहीं, न इधर का न उधर का। तो आप सीधे साधे सरल महात्माओं के शब्दों में संदेश को सुने और एक छोटा सा संदेश विधि विधान के साथ आपको बता दिया जाएगा और उसमें सब कुछ समझ। जो महात्मा कहकर जाते हैं ये उनके रतन, हीरे जवाहरात से बहुमूल्य उनके खजाने हैं जो उन्होंने ऋषियों, मुनियों, संतों के द्वारा समय समय आने पर उसका विकास कराया। ये जब रतन डूब जाएंगे, आलोक हो जाएंगे तो बस सृष्टि में क्या हो जाएगा? प्रलय। प्रलय तो होती है तो किताबें बताती हैं और बोध में भी आता है। प्रलय हो जाएगी फिर नवीन सृष्टि दोबारा फिर से निर्माण होगी और फिर दोबारा कर्म करने का सभी लोगों को अधिकार। लेकिन प्रलय समय में बड़ी यातना, बड़ी वेदना, बड़ा भयंकर विकराल रूप काल का कर्मानुसार होता है। उसको सहन करना साधारण बात नहीं, बहुत मुश्किल। हाहाकार त्रायमाम उस समय पर होता है तो पाप के घड़े को हल्का करो, उसको खाली करो, जो भरा हुआ है जल्दी से, जिससे कि खाली हो जाए और आप हल्के हो जाओ। तो साधारण शब्दों में आप संदेश को सुने। नाम रतन धन पाए कर गाठी बादन को, नाही पन नहीं पालकी, नहीं गाठ नहीं। सबने ये आपको बताया कि नाम का धन अमोलक है और बड़े भाग कृपा से मिलता। जब ऐसा अमोलक धन आपको नाम का मिल जाए मनुष्य रूपी मकान में जीवात्मा रक्षा के लिए, तो उसको गांठी में बांध, कंगाल की तरह से उसको 24 घंटे देखते रहो कि वो हम से गिरा तो नहीं, हम भूले तो नहीं, हमने कुछ आगे पीछे तो नहीं कर दिया। उस नाम अमोलक धन को कंगाल की तरह से अपनी गांठ में से खोल खोल कर देखते रहो।
क्योंकि इस धन का कोई न जानने वाला, न कोई परखने वाला, न कोई लेने वाला। जब उसकी कृपा होती है तो वो धन बरसता है, वो नाम का अमोलक धन, और उसे गांधी में बांध के नर नारियों को रख लेना चाहिए। इसको खोलो मत। अगर ये हीरा कहीं गिर गया तो दोबारा फिर मिलने वाला नहीं। ये नर नारी खूब अनुभव करते हैं जब साधन भजन करते हैं, और उनको जब अंदर में अनुभव होता है, देखने सुनने का आनंद मिलता है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से कह देते हैं, बस वो बंद हो जाता है। तो सारे जीवन होते रहो, और वो अब खुलने वाला नहीं जो बंद हो गया। इसलिए आपको बता दिया जाता है कि नाम का अमोलक धन जब मिले तो गांधी में बांध के रख लो। नहीं मन, नहीं पल, नहीं पार की, नहीं गाहक, नहीं मोल। न उसकी कीमत है, न उसका बताने वाला, न उसका लेने वाला, न उसका परखने वाला। लेकिन आपको मुफ्त में मिल गया, मेहनत से नहीं मिला। जब मुफ्त में मिलता है तो उसकी इज्जत और कदर नहीं होती। इसीलिए आप उसको अपनी गांठ से निकाल के फेंक दें और फिर पीछे पछना पड़ता। पीछे पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुन गई खेत, बोया हुआ खेत यदि रक्षा नहीं की तो चिड़िया चुन जाएगी, और दाना जब खेत में से निकल जाएगा तो जमेगा क्या। किसान वही चतुर है कि बोध है उसकी रक्षा करें 2-4 दिन तक। वही साधक बड़े होशियार हैं कि जब नाम का अमोलक धन मिल जाए तो उसको छुपा करके रखो, ताकि इधर उधर कहीं गिरगिरा न जाए। बोलो। नाम रतन धन मुझ में हाल खुली घट कहते हैं वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं, नाम के रतन की खदान मुझ में छुपी हुई है अंदर। महात्मा मिल जाए तो खोद लो। उनके पास सभी हथियार है, दे देंगे आपको हथियार, औजार दे देंगे, उनको जल्दी से खोद लेना, और फिर वो खजाना निकल जाएगा जो गोपनीय गुप्त है, जो गड़ा हुआ है। मानव आत्माओं का खजाना गड़ा, और वो मानव तन में छुपा रखा हुआ है। इस खजाने को वो महात्मा जानते हैं जिन्होंने पा लिया, और वो खजाना आपको मिल जाए तो जरा ले लो, उसको खोद डालो जल्दी से। जिन जिन्होंने खोद लिया, ये अपने में उन्होंने उस खजाने को पा लिया, और यहां से कह करके चले गए। लोगों को देते भी गए, लोगों को पार भी करते गए, पहुंचाते भी गए, और पीछे से कुछ ना कुछ छोड़ करके भी चले गए। बोलो। नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट कोई। महापुरुष कहते हैं कि नारियों हमको सैत में मुफ्त में देते हैं, लेकिन हमको चिंता अफसोस इस बात का कि मुफ्त का दिया हुआ धन आप लेते हैं, उसकी आपको कदर और कीमत नहीं है। मैं तो आपको मुफ्त में दे दूंगा, है तुम्हारे पास, तुम्हारा है, देना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कदर नहीं, तुम लेते नहीं। समय समय आने पर सबने मुफ्त में बांटा, कबीर ने बांटा, रैदास ने बांटा, बहुत महात्माएं, तुलसीदास ने बांटा, नानक ने बांट दिया, और तुकाराम ने बांट दिया, पलटू साहब ने बांट दिया, गोविंद साहब ने बांटा, भीखा साहब ने बांट दिया, जगजीवन धन्ना जाट ने बांट दिया। बहुत लोग आए जिन्होंने उस खजाने को पा लिया, उन्होंने बांटा। लेने वालों ने ले लिया, और कदर करने वालों ने कदर की, छुपाने वालों ने छुपा लिया, और परखने वालों ने परख लिया। और जब नाम का धन अमोलक मिल गया तो दीदार और दर्शन मिल गए। इसलिए देता तो जरूर हो मुफ्त में, लेकिन आपको उसकी इज्जत सम्मान है। हाँ। जब गुण का ग्राहक मिले तब गुण लाख विकार, जब गुण का ग्राहक नहीं तो कौन ही बदले। महापुरुषों ने सभी ने कहा कि गुण का जब ग्राहक मिलेगा तो फिर
गुड़ बिकेगा, लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों रुपए में बिक जाएगा। और गुड़ का ग्राहक न मिले तो कौड़ी बदले जाए, कौड़ियों के बदले में भी कोई नहीं लेता। उस गुड़ की इतनी बड़ी कीमत है कि दाम तो उसका कुछ है नहीं, लेकिन अगर गाहक नहीं है उसको दिया जाए तो कौड़ियां और मिट्टी के बदले में भी नहीं, मिट्टी दे करके भी नहीं लेना चाहता, तो गाहक मिलना चाहिए। इसी के लिए साधु महात्मा कहा करते थे, हीरा परखे जोहरी शब्द को परखे साल, जो कोई परखे साथ को साका मता। कहते हीरे को जौहरी पहचानता है, किसी अनजान को दे दिए फेंक देगा, लेकिन हीरे की परख पहचान जौहरी को, और शब्द की परख साध को। जो शब्द को पा चुका है वो जानता है कि उसकी क्या कीमत है। और जो कोई समझे साधु को ताका मता आगाज, और जिसने साधु को पहचान दिया उसका मत आगाज, किसी की समझ में नहीं हुआ, आगाज विचार उसकी। साधु को परखना बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई तिलक और चंदन तो होता नहीं कि ये समझ लिया जाए कि सैन बोर्ड है, ये साधु है, ये महात्मा, ये संत है, इनके पास ये है। वो तो कुछ नहीं है, वो तो शब्द से जाना जाएगा। हीरा ने परखा जौहरी ने, और शब्द को परखा साधना करने वाले साध ने, और साध को परखा जिसने, उसका मता आगा। उसकी महिमा क्या कही जाए। लेकिन संत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दाढ़ी बाल से तो संत बनते नहीं, वेशभूषा का नाम संत है नहीं, संत तो सत्ता का नाम। जिन्होंने उस सत्ता को पा लिया और आज से अंत तक जान लिया, उसका नाम संत। बोलो। कभी रसायन हम करी नहीं नाम समझो। कहते हैं महात्मा भाई, हमने तो सब रसायन देखी, सोना देखा, चांदी देखा, ये देखा, वो देखा, वो देखा, सभी रसायन जगत की हमने करके देख ली, लेकिन राम के नाम के समान कोई रसायन जगत में नहीं। नाम रसायन जिसने कमा के रख ली तो वो निहाल हो गया, सहनता और बादशाहों का भी बादशाह, और राजाओं का भी राजा, और चक्रवर्तियों का भी चक्रवर्ती हो गया। लेकिन राम रसायन जिसके पास नहीं, कहते हैं हमने तो सब देख लिया, इसमें कुछ नहीं है। क्यों कि ये सब चीजें रसायन सब छोड़ के जाना और नाम रसायन साथ ले जाना, वो धीरे धीरे करके उसको पका करके उसको फूक ताप करके जमा कर लो। आपको आता ही नहीं फूकना तापना, क्या फूके क्या तापना। कुछ दे दे कुछ दे, अरे कुछ दे दे कुछ दे, सरसा पिए न नीर घटे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कह गए सबके दाता राम। और दे दे कुछ दे दे के हो जाएगी तो कौन कहेगा दे। अरे कुछ मतलब फूक ताप ले, कुछ ले ले कुछ दे ले, तो रसायन तुझे पता चल जाएगी कि रसायन क्या। लेकिन राम रसायन नहीं कमा करके रखी तो ये सब रसायन सब बर्बादी। इन रसायनों को जमा करके खाली होकर चले जाओ। बोलो। कभी रसायन हम करी नहीं नाम कोई, रंचक घट में संतरे सब तन कंचन हो। नाम रसायन जलने भर भी इस घट में प्रकट हो जाए तो ये शरीर कंचन हो जाता है। जरा सा भी नाम इसमें आने लगे, सुनाई देने लगे, बोलने लगे, आवाज आने लगे, कीर्तन होने लगे, आसमानी आवाज, कलमा सुनाई दे, तो समझ लो कि रंचक नाम घट में अगर संचार करे तो शरीर कंचन। यह है नाम की उपमा। हम लोग नाम को समझते नहीं। नाम क्या चीज है? नाम से सूरज बनते हैं, नाम से आकाश बनता है, नाम से पाताल बने, और नाम से चंद्रमा बने, नाम से सितारे बने।
और नाम से बड़े बड़े ब्रह्मांड, नाम से स्वर्ग बना, नाम से देवी देवता, और नाम की ये महिमा है और उसको समझते नहीं। सारी रचना ऊपर से नीचे तक नाम की। ऐसा नाम घट में अगर कहीं प्रकट हो जाए, या घट प्रकट हो, जिस घट में भी प्रकट हो जाए कोई उस भेद को जान जाता है। और नाम नहीं मिला, नाम नहीं समझा तो खाली चले जाओगे जैसे आए वैसे। गावनिया के मुख बसु और श्रोता के कान, ज्ञानी के हृदय बसु वेदिका में प्राण। कहते हैं भाई कोई मोसे गाता है, कोई किताबें आंखों से देखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन कहते हैं जो मेरा बात भेद जान लेता है, मैं उनके प्राण, मेरे बगैर वो नहीं रह सकते और मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और पृथ्वी पर जब चलते हैं तो मेरा हाथ उनके पैर के नीचे मखमल गद्दे से भी कोमल मुलायम होता है। मैं नीचे हाथ रखता हूं, उनका पैर मेरे हाथ पर होता है। मैं भेदी का प्राण हूं, जान। मैं उनके साथ 24 घंटे इस तरह से घूमता रहता हूं जैसे मां के पीछे बच्चा रोएगा और पीछे पीछे भगेगा। ऐसे ही भेदी मेरे आगे आगे चलते जाते हैं, मैं पीछे पीछे उनके भागता फिरता हूं। मैं उनकी जान और प्राण। तो आप ये समझिए कि भक्तों के साथ कौन रहता। फिर भक्तों की बात भगवान क्यों टाले। जब कभी भक्त कह देते हैं तो भगवान भक्त के बस में होते आए, फिर वो कहना कभी टालते नहीं। लेकिन भक्त सब कष्ट उठा लेते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ कहते हैं। जब इस जगत में भारी भयंकर भगवान को कोई भक्तों के लिए करामात प्राचीन और आने वाले समय के दिखाने के लिए कोई नमूना लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो भक्त बत्सल बन करके भक्तों के साथ रह करके दुनिया को कोई चमत्कार दिखाते हैं। नहीं, भक्त तो बड़े ही बर्दाश्त करने वाले होते हैं, वो उनसे कुछ नहीं कहते। लेकिन भगवान भक्तों की टेक को देखकर, उनके प्रण को, प्रतिज्ञा को देखकर खुद कभी न कभी जलवा दिखा देते हैं। दुनिया को ये हो जाता है कि नहीं, ये तो कोई और लीला है। जिनके पास नाम है, नाम के भेदी, नाम को पा चुके हैं, कोई परमपिता प्रभु उनकी जान और प्राण बनते हैं, उनके पीछे रहते हैं हमेशा, कभी उनको छोड़ते नहीं एक सेकंड भी। जब जरूरत आएगी तो अपने आप पर से हो जाएगी। बोलो। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाम। और जिसके घर में नाम प्रकट हो गया, पाप का जड़मूल से विनाश, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। रामायण में बिल्कुल साफ कहते हैं, योग की युक्ति, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करो और अपने कर्मों को सुबह खुद को जला दो। जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट नहीं होगी घट में, तो सुबह शुभ कर्म कैसे जलेंगे। जब दोनों सुबह शुभ कर्म, जब पाप जल जाएंगे और पुण्य भी खत्म हो जाएंगे, तभी तो ये जीव निवृत्त होगा, छुटकारा पाएगा। नहीं तो किसी न किसी अच्छे और बुरे कर्मों में बना रहेगा। तो जब घट में नाम का संचार हो गया, तो पापों का पुण्य का दोनों का बिना। फिर तो जो सांसें उसको मिली है, बस उन्हीं पर टिके रहो और अंतिम सांस को खत्म करो। बस जल मूल से सबना सफाई कर लो। नाम एक धारा है, गंग धारा, जम्न धारा। नाम एक अग्नि है, एक अमृत है, जहां पड़ेगा सर्जीव कर देगा। अग्नि है, जहां पड़ेगी जलाती। उसका काम यह है कि भस्म करना। बोलो।
जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो जिंदगी आग की बड़ी पुरानी। जैसे पुरानी घाट में कहीं आग की चिंगारी पड़ जाए और सब आग का ढेर जो है जल के खाक हो जाता है, ऐसे ही हृदय रूपी इस मकान में अनेकों जन्मों के अच्छे बुरे कर्म जमा और घास जैसा ढेर बन गया। जब वो नाम की अग्नि चिंगारी पड़ती है तो ये अनेकों युग युगांतरों के उस गंदे ढेर को जला देती। निर्बल जन तो मोह पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, अग्नि लग गई जल गए। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, मिलेंगे कहाँ जब संत मिल जाएंगे। गुरबिन भावने तरह न कोई, जो ग्रंथ शंकर सम होई। बिना उस सदगुरु के, ज्ञान गुरु के, तत्व गुरु के मिले हुए ये कर्मों का ढेर जलेगा। इसलिए अमोलक धन जो है लुटाया जाता है और वो है नामधन। जब नामधन धर्मदास को मिल गया तो अरबों खरबों रुपए पर लात मार दी और उसको सबको मिट्टी समझा। दुनिया ने समझ लिया, अच्छी तरह से देख लिया कि अरबों खरबों रुपए पर ठोकर मार दी और साधुओं के पीछे दीवाने होकर और उन्होंने भी उस मालिक को प्राप्त कर लिया। इससे ये पता चलता है कि नाम का धन दुनिया के इस जड़ धन से कितना कीमती और कितना आनंद का है कि जब उस धन को पा जाते हैं तो इस धन पर लात मार देती और इस धन को पार कर बादशाहों ने ठोकर मार दी और इतिहास कहता है सीधे जंगलों को चले गए और दोबारा लौट करके नहीं आए। जिस समय पर तुलसी साहब को ऊना की राजगद्दी सौंपने के लिए उनके माता पिता ने उनको मजबूर किया, उसके पहले ही उनको नामधन मिल गया। घोड़े पर सवार होकर एक दिन के पहले ही जंगलों में सिपाहियों के साथ रवाना हो गए और इतनी दूर चले गए उस जंगल में कि सिपाहियों का न मालूम कहाँ आना जाना और घोड़े को छोड़ दिया, जंगल का रास्ता पैदल पकड़ लिया, राजगद्दी को त्याग दिया। नामधन एक ऐसा था। वो राजा जनक जब उनको नामधन की एक किलकारी मिली तो देखिए विदेह हो गए और राज को राज नहीं समझा। ऐसे बहुत से प्राचीन सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास राजाओं के हैं, लेकिन यह है कलयुग। इस युग में ज्यादा अधिक कृपा उस प्रभु की है कि मलिन युग है, विदेश उनकी दया हो रही। कलयुग में आसानी से नामधन को प्राप्त कर लिया जाता है और सतयुग त्रेता द्वापर में नामधन प्राप्त कठिन से कठिन साधन करने के बाद भी नहीं होता था। राजगद्दी त्यागने पर भी नामधन नहीं मिलता था, तपस्या करने पर भी नहीं मिलता था, भूख प्यास खाना पीना छोड़ने पर भी नहीं मिलता था। शरीर को उठा दो, हड्डी हड्डी दिखाई दे, जब भी नामधन नहीं मिलता था। अब तो कलयुग में उसने दया कृपा कर दी कि नर नारियों को सुगमता से नामधन मिल जाता। कोई परेशानी साधना में उपासना में नहीं, सिर्फ इतना ही है कि इधर का पौधा उखाड़ कर इधर लगा दो। जो इधर आपने ध्यान को फैला रखा है, इधर से हटाकर जब अंदर में महात्मा बता दे कि यहाँ पर अपने ध्यान को हटाकर यहाँ लगा दो, उतने में नाम चिंगारी प्रकट हो जाएंगे इस मनुष्य रूपी द्वार में और सब पापों को जला देंगी। जब पाप जल जाएंगे तो ये कपाट खुल जाएगा।
राम नाम रूपी मणि आपके सामने जलती हुई सूरज और चंद्रमा और जितने भी तारे चमकते हैं और लाखों सूरजों को और इकट्ठा कर दिया जाए तो इस राम नाम मणि के सामने उसके प्रकाश में ये सूरज की रोशनी लज्जित हो जाएगी। इस तरह से कि दिन में भी तारे निकले रहते हैं, जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी में तारे छिप जाते हैं। ऐसे ही राम नाम रूपी उस प्रकाश मणि में ये सूरज का प्रकाश छुप जाएगा। लेकिन जब तक चिंगारी नहीं नाम की मिलेगी, पाप पसंद नहीं होंगे, कपाट खुलेगा नहीं, तो फिर कैसे सामने दिखाई देगा। ये लेट के बैठ के सुबह शाम दोपहर 10 मिनट आधा घंटा घंटा भर जब जहां जिसको समय मिल जाए, नहाओ मत नहाओ, कहीं समय नहीं मिलता है तो छठी में कर लो, वहां भी नाम धन मिल जाएगा। इससे और सुगम सरल इस कलयुग में क्या साधना हो सकती है कि छठी में छुआछूत भी नहीं, वहां भी ऐसे अमूलक धन को कमा सकते हो। पर अफसोस ये है कि ये सब कुछ सुविधाएं देने पर भी ये जीव इतने माया प्रपंच में भूले कि उनको माया से होश ही नहीं आता कि हमारी भलाई किसमें है, हमारा हित कौन करेगा। वो तो ये समझते हैं कि माया ही हमारा हित करेगी, और माया रोज आपके हाड़ों को तोड़ती है, रोज रुलाती है, रात को सोने नहीं देती, दिन को बैठने नहीं देती, मोहब्बत और प्यार किसी से करने नहीं देती, 24 घंटे छड़ी लेकर और तुम्हारी कमर में मारती रहती है और बंदर की तरह से तुमको नचाती। फिर भी तुम ये समझते हो कि हमारा खेती इसी से होगा। महात्माओं को अपना हित ऐसी नहीं समझते, मददगार अपना दोस्त नहीं आप समझ रहे हो, तो इसमें किसकी भूल है। अधिकार आपको अच्छे और बुरे कामों का पूरा मिला है, देखने सुनने बोलने समझने का, तो अधिकार का दुरुपयोग करो तो गलती आपकी, कोई भगवान की और देवताओं की तो गलती नहीं। यहाँ तुम्हें समझ सोचे कर कहते हैं यहाँ समझ सोच के चलना ये मृतलोक है, रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, नदी बड़ी गहरी गंभीर, पार करने के लिए मल्लाह नहीं और नौका भी नहीं है, बल्ली और बांस का कोई सहारा भी नहीं मिलता है, तो समझ सोच के चलना। जरा सी तुम अचेत अवस्था जाए डूब गए। ये ऐसा रास्ता है फिसलने वाला कि चले जा रहे हो, जरा सा गिर गए चले गए, फिर उठाने वाला कोई नहीं, रोते ही रह जाओगे, कोई आपको उठाएगा नहीं गड्ढे से। तो यहाँ तुम समझ सोच कर चलना है। बोलो। यह तो बड़ी अतिथि मन के साथ पढ़ना। कहते हैं ये बड़ा रास्ता टेढ़ा है, तुम इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके मन के साथ चक्कर मत मारो, मन के इंद्रियों के दरवाजों से मन को थोड़ा सा हटा, तब काम बनेगा। मैं ये आपको सत्संग सुना रहा हूं, इसको बंद करो, कुछ और सुना दे। देखो ये सतयुग का एक ढंढोरा आपके सामने आया। मैं ये भली प्रकार से समझता हूं कि जो सतयुग का ढंढोरा पीछा जा रहा, जीवों को इसमें तनिक और जरा भी विश्वास नहीं। आज के कुछ दिन पहले हम कुछ और भी ढंढोरा पीट रहे थे, उस समय पर लोग बिल्कुल सामने खड़े होकर कहते थे कि जो भी आप बात कह रहे हो ये होने वाली नहीं।
एक एक चीजों को बताया था। जितनी इस्तेमाल की चीजें हैं, कपड़ा हो, अनाज हो, चीनी हो, चावल हो, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, धातु हो, जितनी भी चीजें इस देश के अंदर, जब मैं उनके बारे में कहता था तो मेरे सामने लोग कहते थे कि मुझको आपका विश्वास नहीं और ये कुछ भी होने वाला नहीं। तो मैं उनसे यही कहता था कि आप अपने कागज पर दिल और दिमाग में नोट करके रखो। जब मेरी ये बातें कुछ समय के बाद पूरी हो जाए तो इसको सही मान लेना। मैंने कोई बेहोशी में तो सज्जू का नारा लगाया नहीं, कोई मूर्खता में तो लगाया नहीं। मुझसे तो किसी ने ये कहा कि अपने धर्म संदेश के साथ एक ये भी आवाज लगा के लोगों को सुना दो, तो नहीं तो नया काम, एक नई आवाज खड़ी करनी पड़ेगी। तो इसी धर्म संदेश के साथ में जरा सा इनके कान में ये भी बात डाल दो। तो जब सज्जू गाएगा तो आप क्या करोगे? दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और उसके बाद सभी हिंदू मुसलमान बैठ के इबादत, भगवान का भजन और उस घाट की प्रार्थना लोग बैठ के करेंगे। जब सज्जू आएगा तो मकानों में ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं। सभी लोग अपने अपने नियमानुकूल अपने अपने आश्रम और मानव धर्म का पालन करेंगे। और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी देव और देवता जब आगे चलकर के संपूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो समय समय पर उतनी वृष्टि, उतनी गर्मी, उतनी जाड़ा, इतनी आपको आवश्यकता होगी अपने मानव शरीर की रक्षा के लिए। अन्न हो, सब्जी हो, फल हो, दूध हो, घी हो, मक्खन हो, कपड़े हो, ये हो, वो हो, उतना ही आपको अधिक से अधिक, जिसको कहते हैं इफरात, ज्यादा से ज्यादा, ये आपको संग्रह वृत्ति और भावना आपके अंदर में इस प्रलोभन की ना हो कि आगे चलकर के हमको नहीं मिलेगा तो हम सब संग्रह कर लें। इतनी उदारता लोगों में होगी कि लोग अपना सब कुछ हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ दे दिया करेंगे और जरा भी उनका मन कलुषित और मैला नहीं होगा। ये है सब सतयुग के लक्षण। आपने उसका एक छोटा सा रूप अभी इसी साल फरवरी के महीने में, एक महीने कलब बाद, और 15 दिसंबर सन 78 से कार्य काशी में शुरू हो गया। लेकिन एक आदमी से भी नहीं पूछा गया कि तुम कहां रहते हो, किसी ने नहीं पूछा। जितने भी रोटी बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले, बर्तन मलने वाले, झाड़ू लगाने वाले, दिन रात नर नारी काम करने वाले, एक आदमी से भी नहीं पूछा कि तुम किस जात के हो और तुम कहां के रहने वाले। जो लेन में बैठ गया सब खाओ। देने वाला कौन है? वो तो बाबा जी ने ये ऐलान कर दिया था कि हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम गंगा महारानी से उधार मांग लेंगे, उधार। और काशी में जितनी आबादी है उस काशी की पूरी आबादी को, यानी मैं 10 दिन भोजन करा सकता हूं। कितने लाख की आबादी है काशी की? 12 लाख की आबादी। और ये बच्चियां, ये देवियां काशी में कितनी पहुंची थी कि ये देवियां इतनी काशी के उस गंगा तट रेती के मैदान पर थी कि 4 काशी बच जाती। 4 काशी, 4, 12 लाख की आबादी काशी की। इन देवियों से केवल एकमात्र 4 काशी बचती। इतनी देवियां उस रेतीले मैदान पर थी। तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि किसी से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। जब इनके लाखों चूल्हे जल रहे थे, उसके अतिरिक्त जो 2 करोड़ से ऊपर नर नारी थे, कोई भी कहीं से आया बैठ गया, वो भी खा लो। तुम कौन हो इससे कोई मतलब नहीं, आदमी होना चाहिए। तो अखबारा, अरे तुम आदमी की तो बात छोड़ दो, कुत्ते ऐसे चलते थे गिर जाते थे। कोई इधर गिर गया, कोई इधर गिरा, चल नहीं पाते थे।
वो कुत्ते 2 महीने के अंदर ऐसे मोटे हो गए कि एक भी कुत्ता कहीं लड़ते हुए उस मैदान में नजर नहीं आया, और 500 कुत्ते उस मैदान में एक साथ खेलते थे। इसको कहते हैं सत्य। जानवरों को भी ये मानव का आनंद इस पेट भरने का मिलता है, उसका नाम है सत्य। आप लोग सब लोग समस्त राष्ट्र का प्राणी, समस्त जो भी इस देश में रहता है वो भारतवासी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, वो इस वतन का है, भारत भूमि का है, धर्म और कर्म क्षेत्र भूमि का है। वो अपने को इसको कोई अलग न कुछ बनाए, यहाँ का रहने वाला कोई भी आदमी हो, इससे क्या मतलब। समस्त राष्ट्र अगर इस तरह की कल्पना करता है कि वास्तव में सारे देश में इस तरह का सुख व्याप्त हो जाए और हम लोगों को सबको ये कीर्ति प्राप्त हो, जब प्राप्त हो, तो आप क्यों नहीं करते हो। आपको सबको अवसर दिया, सबको मौका दिया जा रहा, तो ये सज्जुग के आने का बिगुल आपको अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूं, क्योंकि आप इतनी बुराइयों में फंस गए हो कि उन बुराइयों से इतने जर्जर हो गए और उन बुराइयों से इतने बुरे बुरे कुकर्म किए कि आपको इतना डर, लज्जा और भय है कि सज्जुग के आने पर न मालूम क्या हो जाएगा। पता नहीं हम काट दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, सड़ा दिए जाएंगे, क्या करेगा। लेकिन सज्जुग तो सबको आवाज करता है। अब अपने सज्जुग के आने के पहले अपने कर्मों से जल जाओ तो इसमें सज्जुग का तो दोष नहीं। इसमें कोई उसको तो बुरा नहीं कहना, उसके आने के पहले ही तुम्हारा सफाया हो जाए तो सज्जुग की इसमें क्या बात है। लेकिन सज्जुग एक समय और एक देवता है, ये बात आपको अच्छी नहीं लगती है भारत के राष्ट्र के लोगों को। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि जब ये बातें लोगों को सुनाया करता हूं तो मुसलमान बहुत गौर और जहन से सुनते और मजहब के नाम पर एक भी शब्द इस जबान से नहीं निकालते। उन्हीं की किताबों में लिखा है कि 14वीं सदी का अंत आएगा, सज्जुग के आने के पहले। उस समय जब समाप्त होगा तो तुरंत एक कोहराम मचेगा, कोलाहल होगा, हाहाकार मचेगा। उसी समय पर एक महात्मा, एक फकीर खुदा भगवान का संदेश लेकर इस जमीन पर उतरेगा और सारे इंसान और मनुष्यों को उस सज्जुग के आने का, यानी भगवान का वो संदेश, खुदा का पैगाम सुनाएगा। यह किताबों में जब जब हो धर्म की हानि, 12 असुर महाअभिमानी तब तब प्रभु धर मानव शरीरा, मनुष्य शरीरा, मनुष्य रूपी मकान में वो विशुद्ध निर्मल सख्तदायक ज्ञानी वो आत्मा आएगी और भगवान का संदेश सुनाएगी। और वो संदेश ये होगा कि धर्म की स्थापना जुगे जुगे समय समय पर होती आई और उसी धर्म की स्थापना का संदेश सज्जुग के आने का अर्थ किया जा रहा कि जब सज्जुग आएगा तो धर्म की स्थापना भारत में हो जाएगी। ये आपको अच्छा नहीं लगता, ये मैं जानता हूं भली प्रकार से, लेकिन उसमें मैं क्या करूं। मैं भी मजबूर और आप भी मजबूर, आप अपनी आदत से मजबूर, मैं भी अपनी आदत से मजबूर। मैं उस हुक्म का बंदा हूं और आप अपनी मन इंद्रियों के गुलाम बंदे हो। आपने इंद्रियों की गुलामी स्वीकार कर ली है और उसके आप गुलाम हो गए और मैं उसका गुलाम। मुझे तो उस मालिक की गुलामी करनी और आपको अपनी इंद्रियों की गुलामी करनी। तो इसके लिए मैं क्या, आप अपनी बात कहो और मैं उसकी बात कहूं। अब जो कुछ होगा वो तो समय आपको बताएगा। तो एक फकीर ने किताब में लिखा है, मुसलमानों ने
और हिंदुओं ने मिलकर के पूछा कि फकीर साहब आगे कैसा समय आएगा। कोई लड़ाई हो रही थी हिंदू मुसलमानों में, उसी पर फकीर से कुछ पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो हिंदू मुसलमानों, अभी तो 300 बरस मुसलमानों का राज रहेगा। कश्मीर से एक आवाज आई कि जनेऊ काटे जा रहे, तमाम हिंदुओं के जनेऊ तोड़े जा रहे। उसी बीच में हिंदू मुसलमान एक फकीर की सोबत और सत्संग सुन रहे थे। ये प्रश्न उसी समय पर आ खड़ा था। उन्होंने कहा अभी तो मुसीबत का सामना करना है, क्योंकि 300 बरस मुसलमानों का राज रहेगा। तो कहने लगे फिर क्या होगा कि सफेद चमड़ी वाले आएंगे, भारत में तिजारत करेंगे और थोड़े दिनों में इतने धनी मानी शक्तिशाली हो जाएंगे कि मुसलमान बादशाहों को मार भगाएंगे। फिर क्या होगा? कहने लगे कि सफेद चमड़ी वालों का राज होगा, सूरज जहां से निकलेगा, जहां डूबेगा, वहां तक सैकड़ों वर्षों तक राज चलेगा। फिर क्या होगा? कहने लगे एक कौमी आवाज उठेगी, उसमें नेता और लीडर पैदा होंगे और तमाम जमहूरियत नेता और लीडरों का साथ देगी और सफेद चमड़ी वालों को मार भगाएगी। 300 बरस पहले उस फकीर ने ये कलाम अपनी उन किताबों में लिखा। फिर क्या होगा? ये जमहूरियत यानी जनता नेता और लीडरों को एक समय के लिए भगवान की तरह से मानेगी और बड़ी इज्जत करेगी। जब नेता और लीडर अपने वसूल से गिर जाएंगे और पल पर बात को बदल देंगे, तो जमहूरियत का विश्वास नेता और लीडरों से खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि थोड़े दिनों के बाद लोगों को एक धार्मिक सूरज निकलता हुआ दिखाई देगा। लोगों को एक रोशनी मिलती जाएगी, एक सहारा मिलता जाएगा, एक शांति मिलती जाएगी, कष्ट दूर होते जाएंगे, धीरे 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 सुख की तरफ चलेंगे। एक नया पैगाम, एक नया संदेश सुनने को मिलेगा। ये उस फकीर ने उस समय पर लिखा, 350 वर्ष पहले, लगभग तुलसीदास जी के करीब करीब समय था। और उन्होंने भी कुछ लिख दिया, दूसरे फकीरों ने भी लिखा और हिंदू महात्माओं ने भी लिख दिया। लेकिन हम लोग, अरे इन बातों से हमको क्या मतलब, हम इन पर विश्वास नहीं करते। आप मत कीजिए, आपसे हाथ कौन जोड़ता है? वो तो उसका डंडा ही आपको विश्वास करा लेगा। बाबा जी कुछ नहीं, वो तो कुदरत का डंडा है, वो तो वही आपको विश्वास करा देगा। आप विश्वास मत करो थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के बाद कर लेना, लेकिन कलयुग में सतयुग आएगा। जो भी कार्य करो, ऐसे कार्य करो जिससे आपकी सेवा का दूसरों को सही माने में लाभ और मानव बन जाए, चरित्रमान सदाचारी बन जाए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को परोपदेश कुशल बोलते रहे, दूसरों को शिक्षा देते हैं, भांग मत पियो और अपना गोला डकार लेते हैं, अपना खा जाए दूसरों को शिक्षा दे। ये भांग मत पियो, बीमारी कैसे दूर होगी? दूसरों से कहे कि आप शराब मत पियो और खुद बोतल चढ़ा जाए, खुद चोरी करे, दूसरों को नसीहत दे, चोरी कैसे छूटेगी? स्वयं डकैती डालोगे, दूसरों को कहोगे डकैती डालोगे तो सजा मिलेगी। तो कुदरत के कुछ ऐसे नियम हैं कि करते रहो। आप तो समझते हो हम सबको धोखा देते हैं और एक दिन वही आकर के खड़ा हो जाए, फिर वो सजा आपको मिल जाएगी। कुदरत के नियम कुछ अजीब और गरीब। यह रहस्य वो जग जाने जो जिसका मिलाप उससे हो जाए, उस रहस्य को वो जानता। ऐसे अजीब और गरीब उसके कुदरत के विधान और नियम है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ ऐसा काम करो कि जो मुझ में गुण हो दूसरों को दे दो और अपने अवगुणों को छोड़ दो, तो काम धीरे से बन जाएगा। लेकिन दूसरों को शिक्षा देते हो और आप गड्ढे में गिरते हो तो कैसे काम होगा? बहुत मुश्किल की बात। तो ये जन समुदाय है, उसके सामने एक समझ। आज ये जयपुर शहर
15 तारीख दोनों बातें हैं, आजादी का दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस, और इधर में आपके जन्माष्टमी का भी। वैसे बहुत कुछ लोगों ने कल भी मना ली थी, कुछ लोगों ने 15 तारीख को मनाई, कुछ छोटी बड़ी दिवाली आगे पीछे मना लूं। ऐसे ही जन्म दिवस या रामनवमी आगे पीछे मनाते हैं, कुछ पहले साधु मना लेते हैं, बाद में गृहस्थ मनाते हैं। इस तरह का अपना अपना धंधा बना रखा। लेकिन जन्म दिवस तो एक ही घड़ी और एक ही समय हुआ था। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दिन को बांट दिया, आज तुम्हारा और कल मेरा। तो किसी ने कल कर लिया, किसी आज ये भी दिवस है और वो भी दिवस, राष्ट्र का भी दिवस है और एक धर्म का भी दिवस है। तो ये जयपुर रामलीला मैदान है, यहाँ तो राम का एक स्वप्न था। इस स्थान पर जब क्वार का महीना आता है तो दिखाया जाता है, बताया जाता है। उसी स्थान पर आज ये जन्माष्टमी का एक शुभ संदेश लोगों को सुनाया जा रहा कि 5 तत्वों में जीवात्मा 8 गांठों में बंधी हुई है, इसलिए उसको जन्माष्टमी कहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 तो ये है, और जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 8 रस्सियों में जीवात्मा की गांठ बंधी। अगर कोई आदमी इन 8 रस्सियों से छोड़ ले जीवात्मा को, तो छोड़त ग्रंथ पाओ जो कोई, तब ये जीव किरारत हुई। इस जीवात्मा का जन्म जभी होगा और जन्माष्टमी उसी दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन 5 तत्व और 3 गुणों से जीवात्मा खोल ली जाएगी। उस दिन सच्चा जन्म जन्माष्टमी का इन जीवात्माओं का होगा। तो वो आज आपको संदेश सुनने को मिल रहा है। इसलिए बाबा जी का जो संदेश है वो आपसे विनीत प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ दें, ताड़ी पीना छोड़ दें, मांस, मछली, अंडा खाना हिंदू, मुसलमान, ईसाई छोड़ दें, चोरी, डकैती, कत्ल सभी लोग मानव मात्र को छोड़ दें। और क्या छोड़ दें? कोई आंदोलन, कोई हड़ताल, कोई तोड़फोड़ मत करो। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, उसके बाद भगवान का यानी खुदा की इबादत घर में या मस्जिद मंदिर में बैठ के करो। सारी दुनिया की मानवता, इंसानियत की ये तमाम बदनीयती और खराबी, झंझट और झगड़े सब के सब इन 3 कामों के करने पर खत्म हो जाएंगे। सारा राष्ट्र, एक आबादी, एक आराम के उस समय काल में पदार्पण लेगा जबकि लोग सभी मानव मात्र आराम का एक अनुभव करने लगेंगे, सुख शांति का इनको अनुभव होने लगेगा और वस्तुओं की भरपूरता का शरीर रक्षा के लिए इनको अनुभव होने लगेगा। 1.5 साल के अंदर पहला एक देवता अयोध्या में सन 77 में मई के महीने में प्रसन्न किया और दूसरा 33 करोड़ देवता 78, 25 से लेकर और 5 तक यानी अहमदाबाद में प्रसन्न किए और काशी जी में शिव जी को प्रसन्न किया। और पहले से बताया आपको कि चावल और गन्ना इतना पैदा होगा जो अभी तक 30 साल में नहीं हुआ, अनाज इतना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। और जब काशी में कार्यक्रम हो गया तो आपको बताया कि अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। 1.5 साल के अंदर देश के अंदर अनाज के कुठार, गोदाम तो भरे हुए हैं, लेकिन कितना लाखों टन जगह जगह पर बाहर रखा हुआ है जिसके उड़ाने के लिए सरकार के पास तिरपाल भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से पंजाब में, उत्तर प्रदेश में यानी खुले बोरे भीगते हुए देखा। इतना अनाज और उस अनाज देवता की आंख को जरा भी कदर नहीं, न उन अधिकारियों को कदर है जो वहां के जिम्मेदार, और न सरकार को इसकी कदर है कि तिरपाल दे सकते हैं। और अन्न क्या है? देवता। जो अन्न देवता को पैरों से ठुकराते हैं वो दाने दाने को मोहताज उनको देखना पड़ता। 30 साल के उस समय काल में ये बता दिया गया था कि अनाज नहीं मिलेगा, आबादी को घटा करके
40 करोड़ करना है। चाहे स्त्रियां मर जाए, चाहे बुढ़े मर जाए, चाहे जवान मर जाए, चाहे गर्भ में मर जाए, और चाहे कैसे भी मर जाए, चाहे जहर खा के मर जाए, चाहे बिना अन्न के मर जाए, मुझे तो 60 करोड़ की आबादी से 40 करोड़ करना। ये पैगाम टिक गया था, ढंढोरा बच गया था कि आबादी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि आप ये अत्याचार और हत्या का काम मत करो, ये पातक लग जाएगा तो आपका ये सनातन, ये ग्रस्त आश्रम और जुग जुग आत्मा ये ध्वस्त हो जाएगी और अधोगति को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा काम मत करो, आप बाबा जी की बात को मान लो। हम जल्दी से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और 1 अरब की आबादी हो जाए, लेकिन एक भी आदमी भूखों नहीं मरेगा, पर बाबा जी की बात को मानना पड़ेगा। और क्या मानना है? आपको शराब नहीं पीना, ताड़ी नहीं पीना, मांस मछली अंडे नहीं खाना, कोई चोरी और डकैती नहीं करना, और आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ नहीं करना। दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और जितने कपड़े पहनना चाहो पहनो, और 100 बार खाना चाहो खाओ, और मकानों में रहो, और कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बाबा जी की बात मान लो। इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है कि कपड़े भी मिले, इफरात भोजन भी मिले, सब्जी फल भी मिले, दूध मक्खन भी मिले, रहने को मकान भी मिले, 1 अरब की आबादी हो जाए, और फिर समय समय पर पानी, जाड़ा, गर्मी आपको मिले, तो आपको और क्या चाहिए? लेकिन बुरे दिन देखना चाहते हो तो मैं क्या करूं? मैंने तो 1.5 साल में ढंढोरा पीट करके आपके सामने रख दिया कि देख लीजिए ये हो गया। और इतने कहने पर भी रेडियो अखबार नहीं बोल रहे थे। फिर मैंने ये कहना शुरू किया कि मैं आपसे बुला ही लूंगा, देखें कैसे नहीं आप बोलते हैं। तो अंत में जाकर जब इतना ढंढोरा पीटा कि सारे देश में जन जन में आवाज पहुंच जाएगी, तब रेडियो बोला, तब उसकी जान निकली, एक सांस निकली, और उसमें से आवाज आई कि हाँ, इतना अनाज पैदा हो गया है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। बस रोज रोज वो भी नहीं बोलता, वो भी रोज रोज नहीं कहता, क्योंकि बाबा जी की बात सिद्ध हो जाएगी। चलो एक बार कह दिया तो हो गया। अरे भाई, बाबा जी की बात क्या थी? तो राष्ट्र की बात थी, ये तो मानव की बात थी, जिसके लिए चिल्ला रहे थे। अब तो कोई जबरदस्ती नहीं हो रही नस काटने की, कोई गर्भ नहीं गिराए जा रहे, कोई आपको सताया नहीं जा रहा, और इतने के ऊपर में किसी अनाज की कमी नहीं। बाजार में जाओ, चावल ले आओ, सब्जी ले आओ, चीनी ले आओ, गुड़ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। अब ये बात अलग है कि आप कहोगे महंगाई हो गई, तो अब इसके लिए मैं क्या करूं? आपस में लड़ोगे, समय सेवा का लड़ने में जाएगा, बद इंतजामी हो जाएगी, तो लोग घात लगाए बैठे हुए हैं कि जल्दी से रातों रात 1 लाख का 1 करोड़ कमा ले। तो ये तो अपना अपना दांव लगा रहे, लेकिन ये भी पाप, जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं उनको भी समय आने पर सजा मिलेगी, वो भी नहीं बच सकते। ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने मंच पर खड़े होकर के जगह जगह कहा था कि अंग्रेज जाएंगे, जिम्मेदार जाएंगे, जागीरदार जाएंगे, और किसानों के खेतों का परिवर्तन हो जाएगा। ये सब कुछ आपको देखने को मिला। और ये बाबा जी वही है कि इंसानों की नस-नस काटी जाएगी और इनका कचूमर निकल जाएगा। आप तो मानते नहीं थे, लेकिन फिर देवताओं से यानी 2 बरस की मोहलत मांगी। अब 2 बरस की मोहलत मिली है, इसी में अपने को समझ जाइए। और 2 बरस मोहलत में नहीं समझते हो तो आप जाने, आपका काम जानो। बाबा जी ने तो आपकी तरफ से मोहलत मिल गई। अब ज्यादा करो या कम करो या बिल्कुल छोड़ दो, ये आपका अधिकार है। इसलिए जो बातें हैं देश की, मानव की, समाज की, आत्मा की, और धर्म की, और कर्म की, और न्याय की, और प्रेम की, और सत्य की, और मोहब्बत की, और लोगों के एक दूसरे सेवा और सत्कार की, और आदर की, और इज्जत की, उसको तो मान लीजिए आप। बाबा जी ने कौन सा पाठ बुरा पढ़ा दिया? तो ये साधारण शिक्षाएं हैं। कलयुग में सतयुग आ गया, हम कुछ नहीं जानते। तुम जमीन से उतर के आओ, काले बन के दर्शन दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। उतर के आएगा, आप लोग उसकी स्वागत तैयारियां करें। देखो बच्चे बच्चियों, अभी से अपने अपने बच्चों के लिए
छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी से चूड़ीदार पैजामा, उसमें ज्यादा कपड़ा नहीं मिलेगा, 12 साल के नीचे बच्चे और बच्चियों के लिए चूड़ीदार पैजामा, जो ऐसे चूड़ी ऐसे मोड़ दी जाती है, चूड़ीदार बच्चों के लिए पैजामा और एक एक कुर्ता बना करके रखो। समझ रहे हो? सुन रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों के लिए 12 बरस से नीचे चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता उनकी साइज का बनाकर रखो। उसकी हमें बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी हमारे देवताओं को, इसलिए अच्छी तरह से सिलकर सफेद कपड़ा होना चाहिए, काला और वैसा नहीं, नीला पीला। और बच्चों को ये पगड़ी गुलाबी बांधी जाएगी और वो दिन और तारीख अभी थोड़े दिनों के बाद आपको बता दी जाएगी। और बच्चों का एक कार्यक्रम सारे देश में होगा। अभी तो आपने देखा होगा जयपुर में कि जानवर, हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, बकरी और कुत्ता और बिल्ली आपने देखा, तो बाबा जी को कोई पागलपन है? लेकिन आप खड़े होकर के देख रहे थे और उस समय पर आप कर रहे थे मजाक। ये सब बातें इतिहास में चरितार्थ एक एक होंगी। आपको अभी कुछ नहीं मालूम है। अभी बच्चों का कार्यक्रम तारीख निर्धारित होने पर होने जा रहा सारे देश में। अब क्या होगा उन बच्चों के द्वारा, क्या कहलाया जाएगा, क्या शिव जी उन बच्चों से बच्चियों से कहलाएंगे? अरे तुम क्या है, आसमान से फरिश्ते और कब्रों से भी फरिश्ते आकर उन बच्चों के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको भी क्या मालूम? खैर हमारी बातें तो ऐसी हुआ करती है, हंसी। हम तो ऐसी बातें आपको सुनाते हैं जो आपको कभी विश्वास न और आपकी बुद्धि में घुसे ना, ऐसी बातें सुनाने का हमारा काम। और ये आपको याद कराना, मनाना नहीं कि जब हमारी बातें आपके सामने आ जाए तब मान लेना। याद जरूर रखना। इसलिए बच्चे बच्चियां सब नर नारी आप, और जो लोग ये कहते हैं बाबा जी, बहुत से लोग कहा करते हैं दुकानों पर चाय की, होटलों की दुकानों पर या कहीं बस स्टेशन या ट्रेन के स्टेशन पर क्या कहते हैं, बाबा जी तो अमेरिका चले गए और बाबा जी जेल में बंद हो गए। लोगों को आप बरगलाना चाहते हैं, आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। आप ऐसा मत सोचें, नई असत्य संपातक कुंजा, असत्यता के समान यानी पातक दूसरा नहीं होता, उसकी भी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आप बरगलाते हैं, धोखा देते हैं। चंद जो है ये मिट्टी के वो जो घड़ा होता है उसके चंद पैसों पर, मिट्टी के घड़े के पैसे हैं, है उसमें कुछ नहीं, उसके लिए आप धोखा देते हो, तो ये भी बात आपकी सिद्ध नहीं होगी, ये भी बिल्कुल एकदम से आपकी झूठी हो जाएगी। और समय तो आपको सब कुछ बताएगा, तो दिखाएगा ही। नवंबर तक 2 करोड़ पुरुषों के मस्तक पर आपको पगड़ी हर प्रांतों में दिखाई देगी। और थोड़े दिनों के बाद, कुछ और समय के बाद और पगड़ी दिखाई देगी। मूल नर नारी 10 करोड़ हो जाएंगे 31 मार्च 80 के अंत समय तक। और इनके माँ बाप के 4 बच्चे 20 करोड़, ये 10 और 20 30। और आगे पानी में कुदाने की परीक्षा और इनको एक आदेश, उसी समय पर इनको एक ज्ञान प्राप्त होगा, लौकिक और पारलौकिक, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक,
बिना तनख्वाह के एक के ऊपर एक मास्टर, अध्यापक ज्ञान देने के लिए एक के ऊपर एक। आबादी कितनी है तो रात को सोचना, मैं इसको नहीं बताता हूं। बोलो जय गुरुदेव। अब मैं आपको नामदान देना चाहता हूं। ये प्रभु का हम छुपा के नहीं रखते। आप किसान की तरह से अपने खेत को बांधो, पानी गिरा बाहर न जा। मन को, बुद्धि को, चित्त को, आंखों को, कान को, दिल दिमाग को बांध के रखो। जो वर्षा कर दी जाए उसको बीच में रखो, हजम करो। बाबा जी को सबके ऊपर वर्षा किए देते, ये उनका हुक्म है कि सब पर वर्षा कर दो। जो रख सकता है रख लेगा, और नहीं रख सकता है तो मेरी चीज मेरे पास आ जाएगी और बाद में उसे पछताना पड़ेगा। तो ये भगवान का गोपनीय धन, अमोलक, नर नारियों को सबके सामने समक्ष बैठकर ये सौभाग्य मानव जीवन का, बड़े भाग मानो संतावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य जीवन का ये परम सौभाग्य कि नाम धन, ये जवाहरात आपको जीवन में मिले, वो आपको दिए देते हैं। आप उसको खुशी से, सम्मान से, बाइज्जत लेकर के जाओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, खेती, दुकान, दफ्तर का, और उसके बाद जब कोई समय न हो तो लेट के बैठ के जहाँ मौका मिल जाए सुबह शाम खेत में, खलिहान में बैठ जाओ और धीरे से दरवाजे पर बैठ करके अपनी जीवात्मा से उस दरवाजे को खटखटा दो और हमारा दिया हुआ जड़ी अंजन जरा रगड़ करके जरा घिसो। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर में जब रगड़ लगेगी तो ये मैल कब जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। आंख से और कान से सुनाई दिखाई देगा। तो धोखा कौन किसको देगा, ठगेगा कौन किसको? जब दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, आनंद भी आएगा, ज्ञान भी मिलेगा, तो धोखा किस बात का? धोखा तो जब होता है जब आपको ठग लिया जाए। इसमें ठगने की बात क्या? जमीन पर सोना बिछा दो तब भी ये अमोलक धन नहीं मिलेगा भगवान नाम का। जो आपको मिला जाता है उसको ले लो प्रेम के साथ। चमड़ा भी शरीर का चू चू गिरे और अगर नाम धन मिल जाए तो सस्ता कर, बहुत सस्ता। इसको ले लीजिए, आपको भी बता देते हैं। जो जो भगवान का नाम मैं बोलता जाऊं, सब लोग एक आवाज में बोलिए।